दिवाली पे हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं? पहला दिन धनतेरस का ही होता है। हाँ। लोग खरीदारी बहुत करते हैं, तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है, किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए हमें? देखिए, खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है कि आप धनतेरस पर जो भी बर्तन खरीदें उस पर घर के मुखिया का नाम जरूर लिखवाएं। इससे घर में बरकत आती है, समृद्धि बढ़ती है, आपके घर के अंदर सुख, शांति और वैभव रहता है। ये 5 दिवसीय जो त्योहार है, इस पर ग्रह लक्ष्मी की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। छोटी दीपावली पर काली बिल्ली का दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। इसी दिन हम जो है विशेष यंत्रों का निर्माण करते हैं इस रात्रि में। अच्छा। जैसे कि कुबेर यंत्र हो गया, जैसे कि आपका लक्ष्मी जी का यंत्र हो गया, अष्ट लक्ष्मी यंत्र हो गया। करोड़पति किसी को बनना है, आपके पास पैसा नहीं है, बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके साथ कोई रिश्तेदारी निभाना नहीं चाहता। जी मैम, ये तो है आज के टाइम में, बिल्कुल है। रिश्तेदारी भी लोग तब निभाते हैं जब उनको ये दिखता है, अरे आप रिश्तेदारी छोड़िए, दुश्मन भी नहीं बनाता कोई आपको। आज की डेट में लोग मुझे दुश्मन केवल इसलिए बना रहे हैं, या आज की डेट में मैं लोगों के दुश्मन इसलिए हूं क्योंकि वो मुझे यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकें। जी मैम, ये तो बात है, बिल्कुल है। मैं तो आज से 15 साल पहले भी यही काम कर रही थी जी। आज से 20 साल पहले भी यही काम कर रही थी, आज से 30 साल पहले भी यही काम कर रही थी। तब कोई आकर ये क्यों नहीं बोला कि ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये करती हैं, ये वो करती हैं? तब कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज जब मेरी कोई भी रील किसी के भी फोन से कभी भी हटती नहीं है, तब आज ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग मेरे नाम को यूज कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज अगर आप रोटी खाते हैं, आपको समझ में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए, अपना नाम, अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए सस्ती मार्केटिंग कर लो, फेमस व्यक्ति की बुराइयां चालू कर दो। इंसान का नाम होता है तो बदनाम अपने आप हो जाता है मैम। तो सीधी सी बात है कि बिना आपके फेमस होने से या आपके पास पैसा नहीं होने से दुश्मन भी नहीं बनते, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। जी मैम, बिल्कुल। बड़े खुशनसीब होते हैं बेटा वो लोग जिनको बिना पैसे के, बिना नाम, बिना सम्मान के प्यार मिल जाता है और दोस्त मिल जाते हैं। जी मैम, बिल्कुल, ये तो है। और ऐसी किस्मत तो कोई तभी लिखा के आता है जब उसने हीरे दान करे होते हैं। जी मैम, पुण्य कराओ। पुण्य कराओ। हीरे का मतलब तो वही हो गया पुण्य। आज के टाइम में कोई करता ही नहीं इतना। नहीं, बहुत करते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, लोगों में पुण्य करने की भावना बहुत बढ़ चुकी है और बहुत करते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्रों में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि खाना, जी, भोजन, भजन, जी, खजाना यारी जी, हमेशा छुपा के करनी चाहिए और छुपा के रखनी चाहिए। हमारे कल्चर के अंदर ये एक चेंज आ गया है। लोग यही काम सबसे ज्यादा दिखा के करते हैं, दिखावे में करते हैं। जी, भोजन रेस्टोरेंट्स में बैठ के करेंगे, बिल्कुल मैम। सबके सामने खड़े होकर थड़ियों पे करेंगे, ढाबों पर जाएंगे, जी, है ना? आजकल तो दूर दूर खाना खाने जाते हैं। दूर दूर खाना खाने जाते हैं, तो भोजन दिखा के होने लग गया। जबकि ये शास्त्र कहते हैं कि भोजन कभी भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी थाली में क्या रखा है। जी मैम, छुपा के होना चाहिए भोजन, एक चीज। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने आप कभी ये मत बताओ कि आपके पास कितना पैसा है। जी मैम, आपके पास क्या खजाना है। आजकल लोग शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल करते हैं मैम। आप नॉर्मल मिठाई खा रहे हैं, वो आपको सोने की मिठाई खिलाएंगे कि देखिए सोने की मिठाई खा के देखिए आप, जी, है ना? जी मैम, मैं ऐसे घर में, मेरा घर ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है। शास्त्र इस चीज की इजाजत नहीं देते। जी मैम, यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इसे नजर बहुत जल्दी लगती है। बिल्कुल मैम, लगती है। और आजकल क्या हो रहा है, जब देखिए तब फोटोज, जब देखिए तब रील्स, जब देखिए तब हर चीज शो ऑफ। तो कहीं ना
हमने अपने जीवन की कुछ चीज़ों को खुद ही जो है ना वो पीड़ित करना चालू कर दिया है। अब जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भजन। जी। एक होता है संकीर्तन, आप कीर्तन कर रहे हैं, सब बैठे हैं, सब साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। एक होता है आप कोई उत्सव मना रहे हैं ठाकुर जी का, या जैसे हम देवी की चौकी रखते हैं, हम जागरण करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम मंडली बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे साथ शामिल हुई। पर जो रोज़मर्रा की जो हमारी पूजा होती है, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी के अंदर हम माला जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो शास्त्र कहते हैं गोपनीय रखो जी, छुपा के रखो। और हम क्या करते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ टोकरी में अपने साथ ठाकुर जी को लिए फिरते हैं। जी। आजकल तो मैंने बहुत देखा, मतलब कहते हैं ना ठाकुर जी को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो डर जाते हैं। ये सही बात है मैम? तो एक बात बताइए ना, अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको, हो सकता है कि औरों के घर में नहीं होता हो, मैंने तो अपने घर में होते देखा है। जी। हम लोगों के घर में ना जब हम पीरियड से होते हैं, मंथली जो ऋतु वाला होता है उससे जब होते हैं, तो हमारे यहाँ रसोई में औरतें नहीं जाती। जी मैम। ठीक है। अब कई बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि घर के अंदर 2 या 3 औरतें हैं, लेकिन दोनों तीनों को ही एक साथ लगभग टाइम आ गया। जी। तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोस में किसी को कह देते हैं, किसी रिश्तेदार को कह देते हैं, या घर की जो और हमारी सगी संबंधी होती हैं, जैसे मेरी मम्मी मौसी को बुला लेती थी कि तुम आ जाओ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए घर संभाल लो करके। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी। पहली बात तो जब हम ईश्वर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें ईश्वर को अपने साथ रखना है, तो आपको उनकी जिम्मेदारी लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी तो हम घर से सारे जने बाहर जाएंगे। जी। तब घर में ताला लगेगा, तब क्या होगा? जी मैम, बिल्कुल। तो आप घर के किसी एक सदस्य को छोड़िए, या आप किसी भी ब्राह्मण को उस समय के लिए अपॉइंट करिए। जी, मतलब खास उस समय के लिए, अगर यदि कोई मतलब सारे परिवार वाले घर से जाते हैं तो। या आप अपने, जैसे अब हमारे लड्डू गोपाल हैं, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, तो मैं उन्हें अपनी मम्मी के घर पे रख जाती हूँ कि नानी का घर है, आप नानी के घर में सुरक्षित रहिए। जी। अगर माँ बाप को किसी काम से घर के बाहर जाना पड़ा तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? किसी भरोसेमंद रिलेटिव क्या रहेंगे ना, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, मामी के यहाँ, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ, ऐसे ही कहीं सुरक्षित जगह पे ही रहेंगे ना। तो आप सुरक्षित जगह पे, जहाँ आपको पता है कि आपके ही घर जैसा माहौल है, वहां छोड़कर जाइए। जी। साथ लेके चलना ये कहाँ तक ठीक है? मैं अभी कामाख्या गई थी, तो जिस प्लेन से मैं जा रही थी उसी प्लेन में एक लेडी भी मेरे पीछे पीछे थी, और उनके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें लड्डू गोपाल थे। मैं ऐसे ना खड़ी हो गई और मैं उनको देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हो गया भाई, चलना नहीं है? तुम यहाँ क्यों स्टक हो गई, क्यों खड़ी हो गई? मैंने कहा मैं ये सोचने समझने की प्रयास कर रही हूँ, ये सोच रही हूँ, समझ रही हूँ कि ये हाथ में लड्डू गोपाल लिए हुए हैं, पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। मैंने आज तक कभी चप्पल नहीं पहनी, मैं हमेशा नंगे पैर चलती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, मैं तो अपने ठाकुर जी साथ लेकर भी नहीं घूमती, लेकिन आप लेके चल रहे हो तो आपको चप्पल त्यागने में क्या जा रहा है? जी मैम। भगवान को हाथ में लेके चलने का शौक है, नंगे पैर नहीं चल सकते आप। मंदिरों में भी तो नंगे पैर जाया भगवान अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, भक्ति अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, तो दैट इज तो नॉट पॉसिबल ना। जी मैम, बिल्कुल पॉसिबल। आप लेकर जाइए, आपका भाव है, आपकी श्रद्धा। देखो, भाव से बड़ी कोई भक्ति नहीं। जी। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे भगवान तो मेरे साथ रहने चाहिए, मुझे तो दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कि वो मेरे पीछे से मेरे लल्ला को अच्छे से संभाल लेंगे, तो मैं आपकी भावना की कदर करती हूँ, मैं सर आंखों पे रखती हूँ आपकी ऐसी भक्ति को जहां आप ये मानते हो कि आपके प्रभु को आपके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। असीम प्रेम है इसका मतलब आपको आपके प्रभु से। जी। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल लेकर जाइए, पर नियम के साथ लेकर जाइए। आप उस चीज को फिर फॉलो कीजिए कि प्रभु मेरे साथ हैं, ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरा लल्ला मेरे साथ चल रहा है, तो मैं पैर में नहीं चप्पल पहनूं,
मैं किसी भी व्यक्ति के साथ स्पर्श ना हूं, जी मैं बाहर का कुछ खाऊं पीऊं नहीं। 2 व्रत होते हैं, अब तो बहुत कम लोगों ने रखे हैं ये व्रत, लेकिन बहुत प्रभावी व्रत होते हैं। और देखिए हमारे टाइम में ना ऐसा होता था कि कोई भी मनोकामना होती थी तो सुहागन स्त्रियां ये 2 व्रत जरूर रख लेती थी, हस्बैंड की जॉब के लिए, घर की तरक्की के लिए, और बहुत प्रभावी होते हैं ये 2 व्रत जो होते हैं। एक होता है माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जी और एक होता है माँ संतोषी का व्रत। ये 2 व्रत हर मनोकामना की सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। इन दोनों व्रतों को रखने का एक कॉमन नियम है कि आप जब ये व्रत करेंगे तो आप बाहर का ना कुछ खाएंगे ना बाहर का कुछ पिएंगे। अगर आप किसी कारणवश व्रत वाले दिन किसी दूसरे के घर चले गए, कोई मजबूरी में जाना पड़ गया अपने रिलेटिव के यहाँ या किसी अपने परिचित के यहाँ, तो आप जो पानी भी पिएंगे ना वो अपने पैसों से मंगाकर पिएंगे जी। जो खाना भी आप खाएंगे वो आप अपने पैसों से मंगाकर खाएंगे। अगर बहुत ही मजबूरी है, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए 99.9%, पर 0.1% कभी किसी की हारी बीमारी कोई ऐसा कष्ट हो जाता है, हम सामाजिक लोग हैं, जाना भी पड़ता है। बीइंग अ फीमेल समझती हूँ इस बात को। भाई औरत तो एक बार कहेगी आज मेरा व्रत है मैं नहीं जाऊंगी, हस्बैंड बोल देगा कैसे नहीं जाएगी, मेरे घर वालों का काम आता है तो तेरे बहाने हो जाते हैं, व्रत हो जाता है। तो देखिए औरत बहुत जगह परेशान भी होती है, उसे बहुत मजबूरियों में भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसा करना भी पड़ता था तो वो अपने ही उससे पैसों से फल खरीद के ले गई, अपने पैसों से उस दिन फल खा लिए, कुछ और ऐसी चीजें जो वो बहुत इजीली ग्रहण कर सकती हैं वो ले गई, उसी से उन्होंने उस दिन का गुजारा कर लिया। तो जब आप ईश्वर को अपने साथ लेके जा रहे हो तो उसे आप व्रत ही मानो जी, उसे आप उपवास ही मानो जी। तो जब आप ये संकल्प लेके जा रहे हो कि मैं घर से 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अपने ठाकुर को, अपने लल्ला को जमुना जी स्नान करा के लाऊंगी, गंगा जी स्नान करा के लाऊंगी, मैं ठाकुर जी को जो है बाके बिहारी के दर्शन कराऊंगी, राधा रमन जी के दर्शन कराऊंगी, अरे मैं अपनी लाडली जू को दिखा के लाऊंगी जी, मैं राधा रानी से मिला के लाऊंगी अपने लल्ला को, सर आंखों पर लेकर जाओ, बिल्कुल लेकर जाओ, लेकिन ये मानो कि वो 3 दिन आपके व्रत हैं जी। उसे पिकनिक मना के मत जाओ कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, थाली आ रही है, वहीं आपने टोकरी रख रखी है ठाकुर जी की, वहीं झूठा पुटा खा रहे हो, वहीं झूठा हाथ लगा रहे हो, फिर उसी से आप ठाकुर जी को उठा के, ये अपमान मत करो प्रभु का जी मैम। लेके जाओ, लेकिन उस लेके जाने में वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो भक्ति, वो ममता, वो सारी चीजें होनी चाहिए जी मैम। मंदिरों में मैम चप्पल उतार के जाया जाता है, अब ये नहीं सोचते भगवान को हाथ में लेके चल रहे तो चप्पल नहीं उतार। तो देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी मैम। मैं किसी भी चीज के लिए कट्टर विरोधी नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध हो जी। लेकिन आप जो चीज कर रहे हो उसमें नियम रखने में क्या जा रहा है? नियम तो मैम लाइफ में रखना ही चाहिए। हम छठी पूजा के लिए ठाकुर जी को लेके जाते हैं, जब छठी पूजन होती है हम ठाकुर जी को लेके जाते हैं, तो हमारे यहाँ जाने से लेके और वापस आने तक हम पानी का एक घूंट भी बाहर नहीं पीते। जबकि आप सोचिए वहां जाकर हम पूरी प्रसादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीजें होती हैं, और जितनी देर हम वहां ठहरते हैं हम उतनी देर ठाकुर जी को मंदिर में ही विराजमान कराते हैं। आप बड़े मंदिरों में तो नहीं रखवा सकते, पॉसिबल नहीं है, तो जो छोटे मोटे मंदिर होते हैं उन्हीं में कह देते हैं कि आप हमारे लल्ला को भी यहीं बैठा लो जी, हम थोड़ा सा ये काम कराएं, आप हमारे लल्ला को यहाँ बैठा लो। अब अगर हमको ऐसा है कि हम जा रहे हैं, हमें बीच में कहीं ऐसा है कि वॉशरूम जाना पड़ रहा है या कोई चीज़ हो रही है, तो फिर हम पूरी उससे तैयारी से जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ेगा, हम स्पर्श नहीं करेंगे, हमारे अलग से वस्त्र होंगे। हम जब चाहे हम लघु शंका भी गए हैं जी, तो हम उन वस्त्रों को अलग रख देंगे और हम नए वस्त्र पहन के नहा के तब हम वापस से लल्ला को स्पर्श करेंगे। तो देखिए नियम है बहुत सारी चीजों के, अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल मैम। मैम अपने टॉपिक पे आते हैं दिवाली का। तो मैम दिवाली जैसे स्टार्टिंग होती है छोटी दिवाली से,
राइट, छोटी दिवाली से होती है ना मैम, फिर धनतेरस। नहीं, धनतेरस पहले होती है, फिर अच्छा, छोटी दिवाली। धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, देन बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा आती है, देन भाई दूज। 5 दिन का, दिवसीय, हाँ 5 दिन का त्योहार हो गया, ये सबसे बड़ा त्योहार हो गया जी। इंडियन फेस्टिवल में सबसे बड़ा। जी। बुराई पे अच्छाई की जीत। हाँ, ये मैम सबसे पहले मैं इसको ना थोड़ा ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करना चाहूँगा। दिवाली पे ये ब्लैक मैजिक क्रियाएं ज़्यादा होती है, क्यों करी जाती है ये? बेटा जी, क्या होता है कि दिवाली की रात्रि नहीं, अगर हम बात करें तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि दशहरे की रात्रि से, अच्छा, है ना, ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां जागृत होना चालू हो जाती हैं। 9 दिन की 9 देवियां जी। आती हैं, 10 महाविद्याओं का पूजन होता है, माँ के विभिन्न रूपों का पूजन होता जी है। जी उसके बाद से सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। शक्तियों के जागृत होने से शक्तियों में पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। जी। हर चीज का अपना एक सोर्स होता है। अब जैसे आप कोई कहे कि हमें माँ काली तो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं उग्र रूप है, जी। माँ काली जो है वो क्रोधित रूप है, तो उनका सौम्य रूप कृष्ण। जी। अगर माँ काली रुद्र है तो कृष्ण सौम्य है, जी। उन्हीं का सौम्य रूप कृष्ण है। जी। काली कृष्ण, कृष्ण काली, जी। जी। है ना, एक की दूसरे के 2 अलग अलग जोन हैं। जी। तो इसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक डिस्टेंस के साथ ही रोटेट करती हैं। जी। अगर नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हो रही है तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी उसको डाउन करने। जी। अगर पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्रह्मांड में घूम रही हैं तो नेगेटिव एनर्जीज जरूर आएंगी उन्हें परेशान करने। जी। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस समय पर ये एक पूरा समय होता है, अमावस की सबसे बड़ी रात्रि होती है, जी। पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस है। इस रात्रि को जो है हर तरह के एनर्जीज रोटेट करती है ब्रह्मांड के अंदर। जी। और तंत्र, काला जादू क्यों इस दिन किया जाता है? क्योंकि ये अपने आप में स्वयं सिद्ध रात्रि है। जी। तो बहुत सारे साधक, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे लोग जो सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं, जो ये चाहते हैं हमें कंठ पिशाचनी सिद्ध हो जाए, जो ये चाहते हैं यक्षिणी सिद्ध हो जाए, जो ये चाहते हैं योगिनियाँ सिद्ध हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि पंचगुला सिद्ध हो जाए, ये सारे लोग इसी रात्रि के अंदर अलग अलग तरीके से पूजन पाठ, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सभी चीजों से पूजन करते हैं। क्योंकि स्वयं सिद्धि रात्रि है, तो इस रात्रि में आप जो कुछ भी करेंगे वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, ग्रहण काल के अंदर जब आप मंत्र करते हैं तो वो कितनी जल्दी सिद्ध हो जाता है। पूरे साल भर के अंदर अगर आप 1000 माला जाप कर रहे हैं और इस रात्रि में आपने सिर्फ 1 माला जाप करी है, तो वो 1 माला 1000 के बराबर हो गई। जी। तो मैम, जो मतलब इससे अगर किसी का बुरा कोई कर रहा है तांत्रिक क्रिया करके, तो वो चीज़ भी प्रभाव करती है इसको, मतलब जल्दी हो जाएगी वो चीज़ें? देखो, मैं आपको बहुत एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ये डिपेंड करता है आपके गुरु पे। जी। गुरु मतलब बृहस्पति गुरु नहीं कह रही आपकी कुंडली में बैठा हुआ। आपको गुरु कैसे मिले हैं? आपको गुरु शुक्राचार्य मिले हैं या आपको गुरु बृहस्पति मिले हैं? जी। अगर आपको गुरु शुक्राचार्य मिलेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को परेशान करने का तरीका ही सिखाएंगे। बेशक बहुत ज्ञानी है, बेशक उनके पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके गुरु के पास ज्ञान नहीं है, अथाह का ज्ञान होगा, लेकिन वो ज्ञान जो दूसरों को बर्बाद करने के काम आए, उस ज्ञान का क्या फायदा? जी मैम, बिल्कुल। इससे तो इंसान अज्ञानी अच्छा, उससे तो मैं उस मूर्ख आदमी को ज्यादा अच्छा मानती हूँ जिसके पास ज्ञान नहीं है। जी। उसमें एक सरलता है, एक भोलापन है। जी। है ना? तो आपके जैसे गुरु होंगे वैसी आप पद्धति अपनाएंगे। जी। हमारे गुरु ने हमसे सबसे पहले यही कसम दिलवाई, आप किसी का अरेस्ट करने का काम कभी नहीं करेंगे। मेरे पास एक लेडी आई, दुनिया भर तमाम में जाकर वो उल्टे सीधे मैसेजेस करती है मेरे लिए।
इन्होंने मेरा काम नहीं किया, इन्होंने मेरा काम नहीं किया। कभी ये नहीं बताती कि काम क्या लेकर आई थी। काम लेकर आई थी, उनको अपने दामाद को मरवाना था। कानपुर से है वो, मारण क्रिया। उन्हें अपने दामाद को मरवाना था। क्यों मरवाना था? क्योंकि उनके दामाद ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी बेटी के नाम नहीं की। उसके चक्कर में, अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ने के चक्कर में कहाँ तक दुनिया जा रही है मैम, कलयुग। ठीक है, खैर देखिए, जर जोरू जमीन, ये तो आज नहीं, ये तो जाने कब से हमेशा विवादों का कारण रहा है जी। ये 3 कारण हमेशा से इंसान के पतन का सबसे पहला रास्ता रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि वो, जब उनको मालूम है हम किसी पंडित के पास जा रहे हैं, हम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, वो क्या करेगा? मारण क्रिया करेगा, हमारा काम हो जाएगा। 2 लोग जेलेसी में आके बोलते हैं कि फलाने का नुकसान कर दीजिए। अगर आपके गुरु ने आपसे ये गुरु दीक्षा देते समय शपथ दिलवाई है, कसम दिलवाई है कि आप किसी का अरेस्ट नहीं करेंगे जी, ठीक, तो आप कभी भी वो कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गुरु ने आपको वैसे ही संस्कार दिए हैं, आपके माँ बाप ने आपको वैसे ही संस्कार दिए हैं। लेकिन अगर किसी के गुरु ने ये सिखाया है कि बेटा फेमस होना है, दूसरे की बुराई कर ले जी, ज्ञान व्यान तो सब साइड में रह गया, सारी चीजें तो साइड में रह गई, आपको कुछ करना नहीं आता, छोड़ दो, नेतागिरी कर लो दूसरी पार्टी को बुरा बना दो, लोग तुम्हें वोट देने लग जाएंगे जी, है ना। तो आपको वहां पर अपने कर्म नहीं दिखाने के, आपके अच्छे कर्म क्या है, आप कैसे लोगों का भला कर सकते हो, आप कैसे लोगों के उद्धार के काम आ सकते हो, वो सब नहीं आपको दिखाना। आपको ये दिखाना है, ये ईंट थी ना, ये यहां पड़ी है, इसको यहां लगना चाहिए था, यहां ये रास्ता ब्लॉक कर रही है, यहां लगती तो दीवार बनती जी। भाई आपको अगर ऐसा लगता है तो ये ईंट आप उठा देते, आप दीवार बना देते, लेकिन कैसे? आपको तो लोगों को दिखाना है, बरगलाना है, भड़काना है जी। आतंकवादियों वाले काम करने हैं, है ना। तो आपको गुरु जैसा मिलेगा आप वैसे काम करेंगे। अगर आपके गुरु ने आपको ये बोला है कि किसी को मारना क्या है, अरे तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास पावर है, जाओ स्वाहा करो, भस्म करो, जाओ खत्म करो, जी। तो इंसान वही करता है। तो दिवाली पे ये क्रियाएं, मारण क्रियाएं वगैरह भी करी जाती है? बहुत करी जाती है। और एक मैम ये मिथ है, जैसे एक हांडी उड़ के जाती है, वो क्या मिथ है? दिवाली के टाइम पे ही है ज़्यादातर? वो भी मारण क्रिया का ही एक पार्ट है। अच्छा, वो भी मारण क्रिया ही का पार्ट है। उसको सिद्ध करके उस हांडी को, उसके ऊपर आग जला के उस व्यक्ति के घर की तरफ छोड़ा जाता है जिसको मारना होता है। एक तरीके की मारण क्रिया होती है, लेकिन इसका तोड़ भी होता है और बहुत सरल तोड़ होता है। अगर आपको ऐसी कोई भी हांडी अपने सामने से जाती हुई दिख जाए या आपके घर के आसपास कहीं उड़ती हुई दिख जाए, तुरंत उसे देखकर थूक दीजिए। अच्छा, वो बेअसर हो जाएगी। वो चाहे किसी के लिए जारी हो, किसी के लिए भी जारी हो, उसके लिए भी बेअसर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर आपने चप्पल पहन रखी है, तुरंत चप्पल उठाइए, उस हांडी की तरफ देखिए और जोर से पटक दीजिए, वो बेअसर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर आपके हाथ में पानी का कोई सोर्स है तो आप वो पानी लीजिए और हांडी की तरफ देखते हुए ऐसे करके छिड़काव करके बोलिए हुमफट, हुमफट, वो वहीं विस्फोट हो जाएगी। तो वो किसी का भी नुकसान नहीं कर पाएगी, मतलब आपने देखा आपका भी नहीं और जिसके लिए छोड़ी गई है उसके लिए भी नहीं। मतलब ब्लैक मैजिक का भी पूरा प्रकोप रहता है दिवाली पे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव अब एनर्जी। तो देखो, मैं आपको सच बात बताऊं, ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत गुप्त तरीके से छुप कर बैठे हैं, वो सामने नहीं है जी। और जो सामने हैं उन्हें ब्लैक मैजिक का भी नहीं आता। अच्छा, जो आजकल आके मतलब इंस्टाग्राम पे आके कि मारण क्रिया करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, वो सब। एक बात बताओ मुझे, जिसको अगर ये सारी चीजों का ज्ञान होगा तो वो ये थोड़ा ना कहेगा कि मारण क्रिया करवा लो, वो ये कहेगा मारण क्रिया कैसे तोड़ी जाती है
वो हमसे पूछ लो, वो हमसे जान लो। अभी मैंने आपको 3 उपाय बता जी दिए। जी, छोटे से उपाय मैम, कुछ ज्यादा भी नहीं है, कोई बहुत बड़े उपाय भी नहीं है, आपका नुकसान भी नहीं हुआ, ना कोई सामान खरीद के मैंने लाना। कितनी ऐसी चीजें बताई हैं कि अगर आप चौराहे से गुजर के जा रहे हो और वहां पर कुछ चीजें आपको पड़ी मिली हैं, तो आपको क्या कर देना चाहिए? आपको 3 ताली बजा देनी चाहिए। जी आपको 3 ताली बजा के बोलना चाहिए जहां की है वहीं जाए, जी, है ना। आपको अगर ऐसी कोई भी चीज दिख जाती है, आप वहीं पर, जैसे आप गुजर रहे हो वहीं पर आप 3 बार थूक दो, जी, वो चीज आपके साथ नहीं आएगी। अगर दिवाली पे भी है तो। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल छोटे छोटे भी तो चीजें होती हैं जिससे उसी समय उसका उसारा हो जाता है, जी जी, उसी समय वो चीज खत्म हो जाती है। जी घर से पहले लोग जाते थे तो माँ क्या करती थी, एक कपड़े के अंदर ऐसे करके बांध के 2 लौंग, 2 काली मिर्च और एक कोई भी लोहे का छल्ला रख देती थी और कहती थी तू चौराहा लांगेगा ना बेटा, तो चौराहे पे जैसे ही चौराहा लांगेगा पीछे की तरफ फेंक देना, खत्म। जी मैम, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम छोटी है मैम, कुछ ज्यादा ना खर्चा है ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। और जो मारण क्रिया का तोड़ बताया अगर आपने, आपको ऐसा लगता है कि कोई भाई दिवाली की रात्रि बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी, तो आपको मैं एक बहुत सरल सी चीज बताती हूँ। दिवाली 5 दिवसीय जो त्योहार होते हैं, धनतेरस से लेके और आपके भाई दूज तक, आप 5 दिन अरबी के पत्ते का स्नान कर लीजिए। 5 दिन अरबी के पत्ते का स्नान करना है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा मैम? ये चीजें आप पर असर ही नहीं करेंगी। अच्छा, ब्लैक मैजिक जो दिवाली पे करे कुछ भी नहीं, मारन मोहन सम्मोहन कुछ नहीं, हर किसी व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए पूरे 5 दिन। देखो, या तो आपको ये पता हो कि हमारे पास भैया हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग है जी, हमारे बहुत गजब के हमारे कर्म हैं, आपको ये पता हो कि भाई हमने ऐसी चीजें अपने साथ में करी हुई, हमारे पूजा पाठ में हम उस स्तर पे पहुंचे हुए हैं कि ये चीजें हम पर असर करेंगी नहीं। अब तो हम लोग खैर शहरों में रहते हैं, 90% तो यहाँ पर वो चीजें काम करती ही नहीं है, है ना। शहरों में काम नहीं करती है? नहीं बेटा, वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन चीजों की ना अपनी एक सीमा होती है, ये चीजें अपने एक दायरे में रह पाती हैं, ये ऐसे नहीं रहती हैं कि इतनी रोशनी में, इतनी लाइट्स में ये चीजें सरवाइव कर पाए, ऐसा नहीं होता। ये उन जगहों पर बहुत ज्यादा होती हैं जहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। जी, मतलब गाँव में ज्यादा असर है इन चीजों का, गाँव में ज्यादा असर है इन चीजों का, तो आप वहां पर ज्यादा देखोगे भी, जी, है ना। इन चीजों का असर कैसी जगह पे, जहां नदी किनारे कोई बहुत बड़ा पेड़ पीपल या बरगद का है, जी, चाहे वो 500 मीटर की रेंज में है, पर अगर नदी है आसपास तो असर आएगा। अच्छा, नदी है आसपास तो असर आएगा, नदी नहर नहीं, नदी, अच्छा ठीक है, तो असर आएगा ही आएगा। अगर इतने से डिस्टेंस में चीज है तो देखो, वो चीज पवित्र भी है और अपवित्र भी है। इतने पास होने पर पीपल का पेड़ बहुत शुद्ध भी हो जाता है जी, लेकिन चूंकि वहां पे दोनों चीजों का वास होता है, दैत्यों का भी और देवों का भी जी, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, तो आपको तो नहीं पता ना कि आपके उस समय ऑरा कैसा चल रहा है, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, आप किन ग्रहों की पीड़ाओं में चल रहे हो। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु उस समय आपका भयंकर तरीके से एक्टिव चल रहा है, तो आपको उन चीजों का असर हो ही जाएगा तुरंत से जी। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आपको बड़े बुजुर्ग बचाने की कोशिश करते हैं जी। बेटा, नदी के पास से गुजर के जा रहा है, एक काम कर, लोहे का एक चाकू ले जा अपने साथ। हाँ जी। गले में एक ताबीज बांध दिया करते थे, उस ताबीज में क्या होता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ गंगा जल के अंदर ऐसे भिगो के और भोजपत्र वो करके और गले में डाल दिया जाता था और ये कहा जाता था ये ले जा बेटा, तू सुरक्षित रहेगा। गंगा जल की शीशी दे दी जाती थी, बोला जाता था गंगा जल साथ में ले जा, ये चीजें तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी सरल सी और कितनी छोटी छोटी सी चीजें। छोटी है मैम, बिल्कुल छोटी सी, आजकल करते भी नहीं है कोई। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें असर नहीं करती, असर करती हैं। देखिए, मैं डराने का काम नहीं कर रही हूं कि मैं आपको कोई डरा रही हूं, मैं आपको अपने
एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रही हूँ, और बहुत सारी आपके व्यूवर्स, बहुत सारी ऑडियंस होगी जो इस चीज़ को खुद शेयर करेगी। मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाई थी जब जी। अपन नीचे बैठे जी थे, जी मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी। अब आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम कैसे मान लें कि सामने वाले के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं हैं? नहीं मैम, आंखों देखे पे तो इंसान एकदम भरोसा करता है ना। वीडियो देख लेगा, चलो आपने तो सामने से देख रखा है। और फिर उस समय की एनर्जी, जी जब कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है उस समय, आप उस एनर्जी को जब आप महसूस कर रहे हो, आपको सामने दिख रहा है कि कुछ है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हार्ट में दर्द चालू हो गया, मेरा सिर भारी हो गया है, जी आप कैसे कह सकते हो कि चीज़ें नहीं हो रही? बिल्कुल मैम। अनगिनत औरतें हैं जो मुझे ये कहती हैं कि मैम आज मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं से नज़र लग गई। जी तो मैं हंस के कहती हूँ, बेटा तुम हो इतनी सुंदर, तुम्हें नज़र लगेगी एज यूजुअल। बिल्कुल मैम। तो मुझे कहती है नहीं माँ, हम आपको हमेशा नहीं बोलते ये बात, आज कुछ ऐसा हुआ मुझे नज़र लग गई। तो देखिए कहीं ना आपकी जो ऑरा होती है, आपकी जो वाइब्रेशन होती है, वो आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करके बताती है। जी तो हमें उससे बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति होती है। तो जब हमारे साथ में देखिए हर सृष्टि के अंदर हर तरह की चीज़ें, जी है ना, अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बहुत कुछ है। जी अगर हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर सब कुछ करने के बाद हमने दवा भी कर ली, हमने हॉस्पिटल भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, कोई चीज़ असर नहीं करी और माँ ने एक ज़रा सी नज़र उतारी और वो चीज़ काम कर गई, तो आप इसको क्या बोलेंगे? चमत्कार से कम नहीं मैम। वो चीज़ें तो है मैम। स्पेशल जैसे बच्चों को नज़र लग जाती है, माँ उतार देता है, पापा उतार देते हैं नज़र, तो रात को बहुत रोता है। जैसे इवन मेरी घर में खुद बेटी है मेरी, वो भी रोती है। तो मैंने तो कहीं सुना था कि मतलब बाप अगर नज़र उतारे तो अच्छा रहता है। हाँ, तो वो मेरी वाइफ तो मुझे ही कहती है, बोलो उतारो, तुम ही उतारो। जब से देखा तो बोलो तुम ही उतारो, तुम्हें ही उतारनी चाहिए। मेरे पास एक बच्ची है जो मेट्रो सिटी में वर्क करती है। वो अपने ऑफिस से घर की तरफ आती है तो उसको करीबन मिडनाइट सी हो जाती है, 11-12 बजे का टाइम हो जाता है। तो उसने मुझसे शेयर किया ये एक्सपीरियंस। बोली है ना, मेरे को ऐसा लगता था माँ जैसे मैं रोजाना आती हूँ और मेरे पीछे पीछे कोई चलता है, जी और एक लगभग है ना 1 किलोमीटर का ऐसा रास्ता था जहाँ से उसको पैदल ही आना पड़ेगा, तब उसको जाके ऑटो या कोई सवारी मिलेगी। जी थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप जैसे होते हैं। जी तो उसको लगा कि शायद कोई गुंडा है या कोई है जो मेरा रेगुलर मेरे को फॉलो करता है। तो उसने थोड़ा सतर्कता रखी, वो मिर्च वाला स्प्रे जी, और वो सारी हाँ। चीज़ें वो लेके जाने लगी। तो एक आधी बारी जब उसको ऐसा लगा कि पीछे कोई आ रहा है तो उसने ऐसे पीछे मुड़ के वो स्प्रे किया, देखा तो वहाँ कोई नहीं। जी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। जब उसके साथ रेगुलर महीना 1.5 महीना ये चीज़ हुई तो उसने मुझसे बोला कि माँ मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मेरे पीछे पीछे कोई चलता है लेकिन देखती हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने उसको एक बहुत, जो मम्मी नानी वगैरह बताती है, मैंने उसको एक कहा, एक काम कर, तू ये मिर्च वाला स्प्रे छोड़, तो ना थोड़ी सी हींग अपने साथ बांध के लेके जाना चालू कर। जी साबुत जो असली हींग आती है ना, जी छोटी सी हींग अपने पर्स में या अपने, अब भाई लड़कियां तो आजकल देखिए जीन्स टॉप ज्यादा पहनती हैं, जी हम लोग तो क्या पल्लू में बांध लेते थे, हमें तो जी। पल्लू में बंधवा देती जी, थी जी। मम्मी। तो मैंने कहा देख लो, तो बोली कोई बात नहीं माँ, मैं तो ना एक स्कार्फ रख लूंगी और उसमें गांठ लगा लूंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तू ये करके देख। आप बिलीव करिए, वो दिन और आज का दिन है, उसे वापस वो अनुभव नहीं हुआ। तो मैम ये हर लड़की कर सकती है? ये हर लड़की हर लड़का कोई भी कर सकता है। जी और खास करके जब ऐसी रात्रियां होती हैं, जैसे अमावस की रात हो गई, जैसे कि दिवाली की रात हो गई, जैसे कि आपके ग्रहण की रात हो गई, इन रातों पे अगर आपको किसी कारणवश चौराहे लांघने पड़ रहे हैं तो जरूर करिए ना। जी देखिए हम कह रहे हैं आपसे ये बात कि शहरों में ये चीजें इतनी सक्रिय नहीं होती, लेकिन हु नोज, जी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। शहरों में भी तो चौराहे होते हैं। आपके दिल्ली के अंदर ही कितनी सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जी बहुत सर। देश की राजधानी है। जी जी और आप बताइए वहीं पर इतनी हॉन्टेड चीजें। तो देखिए ये निर्भर करता है, किसी को अनुभव होता है, कोई कहता है अरे कुछ नहीं